देखिए, ये एक छोटी बच्ची का मोजा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 51 घर का हम फंदा डालेंगे। अब ये 51 घर का फंदा हम डाल चुके हैं। अब इसको उल्टा बिनना है। इस पूरे रो को हम उल्टी तरफ से ही बीनेंगे। इस तरह से ये पूरा उल्टा बीनते हुए ये पूरा रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट का जो घर है इसका हम धागा उधर करके और इसको ऐसे सीधा बुन देंगे। इसके बाद इधर से भी हम पूरे रो को उल्टा ही बिनेंगे। इस तरह से बिनते हुए हमको इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन हमको उल्टा दोनों तरफ से बिन लेना है। अब आप देख सकते हैं ये छः रो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 इधर से भी है और 6 इधर से भी। 1 2 3 4 5 6 पूरा कंप्लीट हो गया 6 रो। अब इसके बाद इसमें हम मैरून कलर का धागा लगाएंगे। 2 रो 2 लाइन। अब हम इसमें मैरून से सीधा बुनेंगे। इस तरह से और इस धागा को इसमें हम लपेटते जाएंगे ताकि खुले नहीं और ये अच्छे से बंध भी जाता है। अब इस तरह से पूरे फंदे को हम सीधा सीधा बुनेंगे। सीधा तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा ही बिनेंगे। अब आप इस तरह देख सकते हैं। ये एक रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी तरफ से फिर उल्टा तरफ से हम इसको उल्टा ही बिनेंगे। ये अब 2 लाइन मैरून से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम फिर पर्पल से इसके ऊपर से 2 लाइन बिनेंगे। ये 2 लाइन टोटल हमको 6 लाइन पहले बनाना है, तो 2 लाइन मैरून से हो गया। अब 2 लाइन पर्पल से बनाना है। इसको बनाने के बाद फिर 2 लाइन हमको मैरून से बनाना है। 2 लाइन मैरून के बाद 2 लाइन पर्पल बिनने के बाद फिर अब 2 लाइन हमको मैरून से बनाना है। इस तरह से टोटल लाइन हो जाएगा 6 लाइन बिनने के बाद जब फिर ऊपर से पर्पल लगाएंगे तब इसको घटाना शुरू करेंगे। पहले इसको देखिए, ये 2 लाइन मेरा कंप्लीट हो जाए मैरून से।
उसके बाद हम बताते हैं घटाने का। अब ये देखिए टोटल 6 लाइन बनाकर तैयार हो गया। ये बॉर्डर ख़त्म होने के बाद 6 रो जो हमने उल्टा बिने थे, उसके बाद 2 लाइन पर मैरून बिने हैं, 2 लाइन पर्पल और 2 लाइन मैरून, ये टोटल हो गया 6 लाइन। 6 लाइन के बाद अब हम पर्पल लगाएंगे। इसमें टोटल घर है 51। अब इसमें हमको क्या करना है, 24 इस साइड रखना है, 24 इस साइड रखना है, और बीच का जो 3 घर होगा उसी से घटाना शुरू करेंगे, जो कि इस तरह से चेन बन के तैयार होगा। अब देखिए घटाते हैं इस तरह से। अब हम इसको 24 घर को बीनेंगे। पहले एक तो हमने उतार लिए पहले, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब ये 24 घर इधर, 24 घर इधर, तो 48। उसके बाद 3 बच जाएगा 51। तो 3 घर को देखिए अब किस तरह से करेंगे। 1 2 3 से अब हमको चैन बनाना है। तो पहले ये 2 घर को हम उतार लिए, आगे वाला, बीच का और आगे का। उसके बाद ये पीछे वाला से लेकर इसको हम इस तरह से घटा देंगे। 3 घर का हम एक घर बना लेंगे, जैसे गला में चैन बनता है उस ढंग से। उसके बाद इस सबको बीन लेंगे। इधर भी 24 रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इधर हो गया। अब इधर से पूरा सबको हम उल्टा ही बीन लेंगे, टोटल को इस तरह से उल्टा उल्टा करके पूरा इसको हम बीन लेंगे अंत तक। ये बहुत ही सुंदर मोजा बनकर तैयार होगा। उल्टी तरफ से इसमें घटाना नहीं है, बस सीधा बीन लेना है। इसमें जो भी हम घटाएंगे सब सीधी तरफ से ही घटाएंगे। उल्टी तरफ से पूरा घर को एक समान बुन लेंगे। इसमें हम 2 लाइन दिए हैं पर्पल और मैरून का, जो कि अच्छा लग रहा है। देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इस पर मैरून लगाएंगे। मैरून को लगा के अब हमको उस जब पर्पल बीने थे 24 घर बीने थे, अब हम 23 घर बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 23 घर हो गया। अब फिर यहाँ बीच वाला घर आ गया, फिर हमको चैन बनाना है, घटाना है। अब यहाँ फिर हम 2 घर को, बीच वाला घर और आगे वाला घर को उतार लिए। अभी पीछे वाला से लेके
अब इसको हमको घटा देना है। देखिए इस तरह से चैन उभर रहा है, निकल के आ रहा है। इसी तरह से हमको हर सीधी तरफ से घटा देना है। फिर इसको 23 घर को बीन लेंगे। अब इसको उल्टी तरफ से पूरा सब घर को फिर से उल्टा उल्टा ही बीन लेंगे। सीधे साइड से सीधा बीन आएगा और उल्टी तरफ से उल्टा बीन आएगा। अब इस तरह से ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर से फिर हम पर्पल को लगाएंगे। अब हम कितना, अब हम 22 घर को बीनेंगे। उस बार 24 था, 24 से 23 हुआ, 23 से 22 को बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब फिर हम बीच वाला 3 घर को घटा देंगे। ये दोनों को आगे लेंगे और एक पीछे वाला घर को लेके 3 घर का एक घर बना देंगे इस तरह से। देखिए अब ये भी रो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब फिर मैरून लगेगा इसके ऊपर से, मैरून को लगाएंगे। मैरून को लगाने के बाद अब हम 20 घर बीनेंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 नहीं 24 23 22 21 घर भी नहीं। 21 घर के बाद फिर ये बीच वाला घर को इस तरह से घटा देंगे। इस तरह से घट के चैन निकलते जा रहा है। अब इस रो को भी कंप्लीट करते हैं। ये रो भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि निकल के आ रहा है। यहाँ से घटना शुरू हुआ है, इस तरह से घटते जा रहा है। अब इसके ऊपर से फिर हम पर्पल को लगाएंगे। इसको हम बीनेंगे। दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 घर बीनने के बाद फिर ये यहाँ पर घट जाएगा। फिर 3 का 1 बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि घटते हुए ये आगे बढ़ रहा है। अब ये रो भी कंप्लीट हो गया। अब फिर इस पर मैरून लगाएंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया पर्पल।
अब हम इसमें फिर मैरून लगाएंगे। अब इसमें देखिए टोटल कितना बना है, मैरून का लाइन कितना बन गया है, 1 2 3 4 5 6 लाइन मैरून बना है। और इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 लाइन मैरून बन गया है। अब 2 लाइन और मैरून का बनाना है। इसके ऊपर से अब मैरून लगेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 19 घर हो गया इधर। अब फिर ये बीच वाला 3 घर का एक घर बन जाएगा। इस तरह से इसको घटा के फिर इधर भी 19 घर बच गया है, इसको भी बीन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब उल्टी तरफ से पूरा सबको उल्टा बीनते हुए इधर आ जाएंगे। बहुत कम ऊन में बहुत ही सुंदर मोजा बनकर तैयार हो जाता है। ये आप छोटा बच्चा को, 2 साल तक के बच्चा को आराम से पहना सकते हैं। ये लाइन भी मैरून वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर से फिर हम पर्पल लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इधर 18 घर बच गया। और फिर ये बीच का 3 घर का एक घर बना लेंगे घटाकर। इस तरह से हो गया। देख रहे हैं घटते हुए कितना सुंदर जा रहा है। अब इधर भी 18 घर बच गया। अब इसको भी बीन कर कंप्लीट कर लेंगे। अब ये रो भी कंप्लीट हो गया पर्पल का। अब देखेंगे ये कितना लाइन हुआ है मैरून का, 1 2 3 4 5, एक लाइन और बचा हुआ है मैरून का, लास्ट लाइन। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये 17 घर बच गया। और ये बीच का घटा लेते हैं, ये लास्ट है, अब नहीं घटेगा। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। टोटल घर इसमें घट गया 1 2 3 4 5 6 7 8 घर घट गया। आठ दूनी 16, 8 इधर से और 8 इधर से, दोनों तरफ से मिलाकर 16 घर घट गया। 16 घर घटने के बाद अब इसमें 35 घर बच गया। अब 35 घर का बॉर्डर बना देंगे।
अब यहाँ मैरून वाला लाइन कंप्लीट हो गया, पूरा 6 रो हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसको यहाँ से हम मैरून को कट कर देंगे। अब यहाँ से पर्पल से हमको बनाना है, तो एक लाइन पहले हम सीधा बनाएंगे। अब घटाना नहीं है, देखिए इस तरह से इसको बांध देंगे ताकि खुले नहीं। इधर से सीधा हम बिनते हुए इसको चले जाएंगे। टोटल को अब घटाने का नहीं है, घटाने का काम ख़त्म हो गया। 51 घर से शुरू किए थे, अब यहाँ टोटल बच गया 35 घर। 17 घर इधर, 17 घर इधर, दोनों साइड का 17 घर और एक घर ये बीच का। टोटल हो गया 35। 17 दूनी 34 और एक 35। अब इसको हम इसमें जो बॉर्डर बनाएंगे तो इसको उल्टी तरफ से अब हम इसमें सीधा बिन देंगे इस तरह से। दोनों साइड से हम इसको इसी ढंग से बिनेंगे, सीधा सीधा करके। उल्टी बिनाई इसमें नहीं करेंगे। अब ये रो कंप्लीट करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जैसे जाली बनाए हैं कि इसमें डोरी डाल देने पर बच्चे के पैर से गिरेगा नहीं। उसके लिए अभी दूसरी लाइन में आगे की तरफ से इसमें बनाएंगे। हम देखिए हम सीधी तरफ आ गए। अब शुरू में 3 घर को बिनेंगे, 1 2 3। अब फिर धागा आगे कर लेंगे। अब ये 2 घर का एक घर बना देंगे तो इसमें जाली बन जाएगा। अब फिर 5 घर बिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 का एक घर बनाएंगे। फिर यहाँ जाली बन गया जो कि डोरी डालने में सही रहेगा। फिर 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 का एक बना देंगे। फिर 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 का एक बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 का एक बना देंगे। इस तरह से पूरा जाली कंप्लीट हो गया। अब फिर उल्टी तरफ से इसको सीधा ही बिनाई करेंगे, धागा आगे करके इस तरह से बिनते जाएंगे। इस तरह से बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बॉर्डर कितने लाइन का बना है, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो जितना लंबा बना सकें, लेकिन इसमें हम 5 लाइन का बॉर्डर बनाए हैं। 5 रो हमको ये उल्टा उल्टा इस तरह से बिनना है, इधर से भी और इधर से भी। इसको बीन कर इस तरह से 5 रो कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसको हम उतार देंगे, इस तरह से बिनते जाएंगे और उतारते जाएंगे।
बीन बीन कर इसको उतारते चले जाएंगे। इस तरह ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको हम पूरा उतार दिए। अब इसको हम सील कर दिखाते हैं। ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से इसको हम मिलाकर सील देंगे। यहाँ पहले गांठ लगा देंगे, तब इस घर को पकड़कर सीलते चले जाएंगे। बराबर हो जाएगा, कहीं कोई आगे पीछे नहीं होगा, सब सिलाई एक समान हो जाएगा। इधर का पूरा सिलाई हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से इस धागा को इसमें बांध देंगे, यहाँ से इसको सिल देंगे। इस तरह से इधर भी पूरा सिलाई होके कंप्लीट हो गया। इस तरह से सिलाकर ये अब कंप्लीट हो गया। बच्चे के पैर में जाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा इस तरह से। अब दूसरा भी सिल कर दिखाते हैं। अब इस तरह से दूसरा भी सिलाकर तैयार हो गया। दोनों जुराब तैयार है। अब इसमें एक डोरी लगा देते हैं।